हमारे साथ ब्राह्मणपारा वार्ड की पार्षद श्रीमती सरिता आकाश दुबे, विवेकानंद वार्ड की पार्षद सीमा कंदोई जी और मंडल अध्यक्ष सदर बाजार मंडल अध्यक्ष सुमन मुथा जी मौजूद है। मैम, जिस प्रकार की अराजकता 2.5 साल में प्रदेश में फैली हुई है, क्या लगता है आपको कि यह आगे कहां तक सिद्ध है कि जनता आज त्रस्त है? जिस प्रकार का आपका उद्बोधन जाता है बीजेपी के महिला विंग के द्वारा, पुरुष विंग के द्वारा, विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इसके देखते हुए आज का जो कार्यक्रम है विरोध प्रदर्शन किस मामले, किस मुद्दे को लेकर है? यहाँ पे हम लोग इसलिए विरोध पे आए हैं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। 2.5 साल के जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल देखे हैं वो उससे सभी दुखी हैं, जनता सभी परेशान है। उनके जितने भी घोषणा पत्र में जो भी कहा उनके बारे में वादा किया गया था, जो भोली भाली जनता है उनको पूरी तरह बेवकूफ़ बनाया गया है। आप देखेंगे कि शराब की जैसे बात होती है तो शराबबंदी के लिए इन्होंने गंगा जल में हाथ में लेके इन्होंने कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से शराब मुक्त कर देंगे, लेकिन ये 2.5 साल के अंदर में पूरी जनता को पता चल गया कि यहाँ पे शराब बंद नहीं हो रहा है, जबकि घर घर में, हर घर के अंदर में इनको ऑनलाइन शराब पहुँचाया जा रहा है, जिससे हमारी जनता बहुत परेशान है। और यहाँ पे गरीब जनता का जैसे आवास योजना के तहत अगर कार्य देखा जाए तो आवास योजना का कार्य पूरी तरह अधूरा पड़ा है, ठप पड़ा है। जो गरीब जनता है, आप उनसे सोचिए कि जो किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके किस्त अभी नहीं आए हैं। ऐसे कोरोना काल में उनके पास में किस्त के लिए अभी तक पैसा नहीं आया, तो वो किराए का मकान कहाँ से उन लोग अफोर्ड कर सकेंगे? तो काफ़ी यहाँ पे जनता परेशान है। और आप देखेंगे जगह जगह अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ में, किसी भी प्रकार से कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। महिलाएं किसी भी जगह में जाएंगे तो आप पता चलेगा कि वहाँ पे शराब वराब पिए हर कोने में लोग बैठे रहते हैं। पहले तो लोग शाम को बैठते थे, यहाँ पे तो अब देखा जाए तो सुबह से ही लोग शराब के लिए एक एक कोने कोने में बैठे रहते हैं। और महिलाओं के ऊपर में तो बहुत ही अत्याचार होता है, कहीं भी महिला यहाँ पे सेफ नहीं है। भारत नारी प्रधान देश है, नारी का दर्जा भारत में सर्वप्रथम रखा गया है। ऐसे में जिस प्रकार का महासमुंद की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर 6 लोगों की आकस्मिक मौत हुई, उस पर राज्य सरकार के लिए कोई बयान? इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि इसको मैं तो दोष दूंगी कि शराब का नशे की हालत में अगर व्यक्ति अपने घर में जाके अत्याचार करता है, अपने बीवी बच्चों के साथ करता है, तो वो कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाएगी, जबकि उसको उस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। ये हमारे सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल रहा है, जो कई सालों तक ये देखने को नहीं मिला। ये 2.5 साल के कांग्रेस के सरकार के बीच में इस प्रकार की जो हत्याएं हैं या आत्महत्या है, दुर्घटना है, अत्याचार है, ये सिर्फ यही 2.5 साल के कार्यकाल में ही देखने को ज़्यादा मिल रहा है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिस प्रकार मैम बात निकला था प्रधानमंत्री आवास को लेकर कि राज्य सरकार इस पर हस्तक्षेप कर रही है कि केंद्र से पैसा आने को राज्य सरकार कहती है कि इनकी अनुशंसा अभी नहीं है। ऐसे में क्या तकलीफ, वार्ड नगर हो या पंचायत हो, आवास सभी के लिए बराबर रहता है। ऐसे में आपका क्या बयान रहेगा? जहाँ तक हमारी जानकारी है, केंद्र से पीएम आवास योजना के लिए राशि आई थी बहुत ज़्यादा घरों की, और कई राशि वो ऐसे ही चली गई। कम से कम 6 लाख घरों के लिए अनुमति आई थी, जिसमें से 4 लाख लगभग घरों के लिए वो राशि यूं ही चली गई। और 1.5 लाख घरों के लिए जो यहाँ पे स्वीकृत हुए हैं, उनका अभी कईयों का निर्माण कार्य चालू भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनको एक पैसा भी उनके खाते में नहीं आया है कि वो घर बना सकें। बल्कि ऐसे उन लोगों की हालत हो गई है कि घर बनाने के सपने को लेकर उन्होंने अपना जो कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी थी उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। और अब उनके लिए रहने का एक बहुत बड़ी समस्या है, एक विकट समस्या है उनके और उनके परिवार और बच्चों के लिए। और अभी आगे बारिश का मौसम भी आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी उन लोगों को कि वो कैसे रहेंगे बच्चों के साथ बारिश में, इस मौसम में वो कैसे गुजारा करेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको कि पीएम आवास योजना की किश्त आई ही नहीं है उनके, और कुछ लोगों का तो किश्त एकदम कम मिला है उनको पैसा, जितना उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए था पीएम आवास योजना का 2,30,000 रुपया, वो उनको नहीं मिला है। एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, एक स्लोगन आ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, भूपेश सरकार जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो। सरल शब्दों में कहेंगे तो कैसे समझाएंगे? हिसाब तो देना पड़ेगा। सरल शब्दों में ये सरकार की नाकामी है, उनकी ये विफलता है। जो बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात हुई थी, वो उन्होंने ना तो नौकरियां दी और ना ही भत्ता दिया।
उन्होंने टैक्स माफ करने की जो नीति बताई थी वो उन्होंने नहीं किया। शराब बंदी का उन्होंने वादा दिया था महिलाओं से, वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि घर घर पे हर दरवाजे पे उन्होंने शराब को पहुंचा दिया है। तो ये सरकार की विफलता ही है, बल्कि बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि हर मोर्चे पे वो नाकाम रही है। विवेकानंद वार्ड की पार्षद सीमा कंदोई जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, कैसे देखते हैं इस विरोध प्रदर्शन को? घर की जो महिलाएं होती है उनको मैक्सिमम सब डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती है। घर में कोई बेरोजगार है, घर में कोई शराब की लत से जूझ रहा है, तो सबसे ज़्यादा सफरिंग सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो महिलाओं को भुगतनी पड़ती है। और इतने सालों में जो बलात्कार और जो हो रही है बेटियों के साथ और महिलाओं के साथ, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो कानून व्यवस्था है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। बेरोजगारी भत्ते का भी उन्होंने वादा नहीं निभाया। ये सब तो हम जानते हैं। शराबबंदी को छोड़ो, बल्कि और उसका विस्तृत तरीके से उसका जगह जगह बांटा जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो महिलाओं को होती है, उनको पूरा घर संभालना पड़ता है। अभी जो आवास का है उसमें भी दिक्कत आ रही है। वो जो सपने सजाए थे कि हमारा घर बनेगा, आज वही जो पानी में, अभी जो दाई बोली है कि मुझे 2 साल से मैं पानी में, बहते पानी में रह रही हूँ, उनकी आप कठिनाई परेशानी महसूस कर सकते हैं। और हमको इसका पूरा आगे तक जाके सरकार को हिलाना है। राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इतना ये होने के बाद भी उन्हें अपने वादों पे कम से कम खरा उतरने की जरूरत है। 2.5 साल तो हो गया, बचे 2.5 साल में देखते क्या करते हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और बीजेपी की सरकार के कंपैरिजन में जो ग्राफ है, जो भी अत्याचार का और भ्रष्टाचार का ग्राफ है, वो बहुत तेजी से एकदम स्लैंट में बढ़ रहा है, कम भी नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी विरोध प्रदर्शन अभी तो शुरुआत है, और भूपेश सरकार को होश में लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। महिलाओं का हम एक प्रतिनिधित्व करते हुए आगे आए हैं, और सबसे हमारी ये गुजारिश है कि इस चीज़ को आगे लेके जाए। मेरा व्यक्तित्व ये रहेगा कि हमारी आज महिलाएं बहन घर से बाहर निकली है, भूपेश बघेल को सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए बाहर निकली है। भूपेश बघेल सरकार ने कई वादे किए, जैसे गंगा जल में कसम खा के बोले कि अब दारू बंद करेंगे, दारू बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेके आम गरीब जनता को, हमारी बस्ती में अभी आप घूमे होंगे, 50-60 घरों का पैसा रुका हुआ है। ये तो हमारी पार्षद महोदय जी की नेतृत्व में बहुत कुछ हमारे मोहल्ले में सफाई, नल कनेक्शन मिल रहा है। तो हम अपने पार्षद से बहुत खुश हैं। और भूपेश बघेल के विरोध में आज बाहर निकली है महिलाएं, उसको उखाड़ के फेंकने की कसम खा के निकले। अब 2.5 साल पूरा मंडल, हमारी पार्षद महोदय कोई घर में नहीं बैठेगा, सिर्फ भूपेश बघेल का विरोध करेगा। और उनके विरोध में हम लोग अब सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। राजू बिरनानी, सदर मंडल भाजपा महामंत्री। धन्यवाद जुड़ने के लिए। कितने मकान बन चुके थे? 200 मकान बन चुके थे। और ये नया कंकालीपारा वार्ड जो आया है, यहाँ पे काफी लोग मतलब काफी परेशान है ना। तो इधर कभी बन के आया नहीं है, किसी का कुछ किस्त पूरा नहीं हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सदर बाजार महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।